ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। ओम श्री गणेशाय नमः। साथियों, हमने राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साथियों, हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का पिछले वीडियो में श्लोक 39 कंप्लीट कर लिया था। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का श्लोक 40वें से शुरू करेंगे, 40 से। राधे राधे। इस प्रयास में, श्लोक 40, इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तात्पर्य यह है, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्णा भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्णा भाव अमृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह कर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्णा भाव अमृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई भी कार्य लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्णा भावामृत में अपने कर्तव्य का कुछ भी प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्णा भावामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इससे उसकी क्या हानि। यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपना शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। ये कुछ प्रश्न हैं। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्णा भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्णा भावामृत तक ले जा सकता है। धर्म के मार्ग पर किया गया कार्य कम से कम इतना तो निश्चित ही है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होगा। कृष्णा भावामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। यहाँ पर श्लोक 40वां समाप्त हुआ। श्लोक 41वां, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उसका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्णा भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, वह सायत्माक बुद्धि कहलाती है।
चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति केले सर्वक्रम कृत हृदय। श्रद्धा का अर्थ किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्णाभावमृत में के कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार मानवता या राष्ट्रता में बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कार्यों के फल ही उसे सकाम कर्मों से लगाते हैं। जब कोई कृष्णाभावमृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रत्ययशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्णाभावमृत में लीन होता है तो उसे सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं। उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं क्योंकि उसमें अच्छे या बुरे का दैत्य नहीं रह जाता। कृष्णाभावमृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात बुद्धि का त्याग है। कृष्णाभाव की प्रकृति के साथ क्रमशः इस अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। मतलब जो कृष्ण भाव की भक्ति में लीन होता है तो वो इन सब मोह से हट जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्बल जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां और टहनियां में जल पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह कृष्णा भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों में कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्णा भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशक में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावना अमृत की दिशा में कार्य करने के मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण की प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रसिद्ध प्रार्थना से उपदेश किया है। गुरु की दृष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावामृत के स्तर पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। यहाँ पर श्लोक 41 समाप्त हुआ है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ रहा है। साथियों, इसको बार बार सुने, दिन में 2-3 बार सुने। इस गीता के पाठ का बहुत बहुत अधिक फल मिलता है। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्णाय नमः।